तो नमस्कार, वेलकम टू तुषार एजुकेशन वंस अगेन। एक्सरसाइज 1.5 डिफरेंशिएशन की हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग। चलो, बहुत टाइम बाद, ब्रेक के बाद हम आए हैं वापस। तो अभी देखते हैं कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है? मान के चलिए कि हमने y इक्वल टू ले लिया है यहाँ पे x टू द पावर 5। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, ये हो जाता है हमारा dy बाय dx इक्वल टू d dx ऑफ x टू द पावर 5। पावर रूल लगाएंगे तो क्या होगा? पाई आगे आएगा, x के पावर में 4 बच जाएगा। तो ये क्या हो गया? हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, बराबर है क्या? इसके आगे कुछ करते हैं, कंप्लीट हो गया। अब इसी को अगर हम वापस एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ में आया क्या? डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाया हमने? x टू द पावर n वाला, nx टू द पावर n माइनस 1। समझ लो? हाँ, त्याच्यानंतर इसका वापस से जब डिफरेंशिएशन लेंगे तो अभी ये जो है यहाँ पे लिखेंगे, ये क्या है? dy बाय dx की वैल्यू कौन सी? 5x टू द पावर 4 हो गया। ठीक है, अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो अभी ये d2 मतलब d स्क्वायर सेकंड ऑर्डर पे आ जाएगा और नीचे में dx का स्क्वायर होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा ना, x का स्क्वायर होगा। ठीक है, या d का स्क्वायर होगा, x का होगा। ठीक है, इधर 5x था, अब 5 into 4 और आगे आ जाएगा और x के पावर में कितना बचेगा? ठीक है, 5 20x का क्यूब। क्लियर हो गया क्या? समझ में आया? तो यही हमारा क्या है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ऐसे ही एक्सरसाइज में हमारे कुछ प्रॉब्लम दिए रहेंगे, वही हमें सॉल्व करना है। ठीक है, कितने दिए हैं पहले इसमें प्रॉब्लम? 6 प्रॉब्लम है। 6 प्रॉब्लम फटाफट लेते हैं। ठीक है, पॉज कर दो, इसको मिटा दो, मैं पहला प्रॉब्लम लिखता हूं। चलो फटाफट सारे चीजें देखो, ध्यान दो। पहला प्रॉब्लम है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया तुम्हें कि डबल ऑर्डर या फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, राइट? सेम चीज हम इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको y कंसीडर कर लेंगे, पूरे प्रॉब्लम को जो दिया हुआ है। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x टू द पावर 5 माइनस 4x का क्यूब माइनस 2 अपॉन x का स्क्वायर माइनस 9। क्लियर है? ओके, नाउ क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू d dx ऑफ, पूरा टर्म ले लो, 2x के पावर में 5 माइनस 4x के पावर में क्यूब माइनस 2 अपॉन x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब एक एक टर्म का करते हैं। चलो, पहले 2 बाहर आ जाएगा, x के पावर में 5 है, क्या होगा बताओ? 5x to the power 4 into 5x to the power 4 माइनस का साइन एज इट इज। ठीक है, बड़ा लिखूं, 2 है, मल्टीप्लिकेशन में 5x के पावर में 4 आ जाएगा, x टू द पावर n वाला रूल। ठीक है, उसके बाद माइनस 4 into 3x to the power 2 3x के पावर में 2 माइनस 2 है और अपॉन में x स्क्वायर है, तो माइनस 2 पहले मैंने जैसे का वैसा लिख लिया। ठीक है, x स्क्वायर को ऊपर लेके जाता तो x टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। बरोबर, शॉर्टकट में यूज करना हमेशा। डिनोमिनेटर में अगर प्लस वैल्यू के साथ में स्क्वायर दिया, ऊपर लेके चले जाओ तो माइनस 2 हो जाएगा। तो माइनस 2 का अगर मैं कर रहा हूं तो ये माइनस 2 इधर ऑलरेडी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में माइनस 2 हो रहेगा, x to the power ठीक minus है, 3 और x के पावर में कितना हो जाएगा? माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और इधर माइनस 0 हो जाएगा, बिकॉज कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, 2 into 5 10, x के पावर में 4 माइनस 4 into 3 12, x के पावर में 2 माइनस माइनस क्या होगा? plus तो प्लस लिखो वहां पे, 2 to the 4 x के पावर में minus 3 माइनस 0 लिखने की जरूरत है। नहीं। तो ये क्या हो गया मेरा? dy बाय dx dx हो गया। चलो, यहां तक किसी को तकलीफ आई है? अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे? d स्क्वायर y अपॉन dx का स्क्वायर करेंगे। तो लिखो यहाँ पे, therefore, ठीक है, क्या लिखा है? द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव
ये लिखा तो भी चलता है, नहीं लिखा तो भी चलता है, हम लिख इसलिए रहे ताकि समझ में आए कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वापस लिखो इधर, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर y अपॉन dx का स्क्वायर, ठीक है, डी dx ऑफ पूरा टर्म लिखना पड़ेगा 10x के पावर में 4 माइनस 12, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। चलो 10 है मल्टीप्लाइड बाय 4 आगे आ जाएगा, 4x के पावर में 3 बचेगा, माइनस 12 है मल्टीप्लिकेशन में 2 आगे आ गया, x के पावर में कुछ बचेगा क्या, बचेगा 1, लेकिन लिखेंगे, ठीक है, प्लस 4 है मल्टीप्लिकेशन में माइनस 3 आ जाएगा और x के पावर में माइनस 4 बचेगा। चलो बताओ अभी इधर लिख दूं क्या, कितना हो जाएगा 10 इंटू 4 40, x के पावर में 3 माइनस 12 है मल्टीप्लिकेशन में 2 है, 12 टू जा 24x प्लस 4 इंटू 3, देखो प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 12 आ जाएगा, 4 3 जा 12, ठीक है, और x के पावर में माइनस 4, तो ये कौन हो गया, डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। चेक करो आंसर करेक्ट है, हां करेक्ट है, बस उसने -4 को अपॉन लिखा है। हाँ तो ठीक है ना, क्योंकि हमने वहां पे रीअरेंज किया था इसका वाला, तो कर दो, क्या होगा 14x का क्यूब होगा माइनस 24x होगा माइनस 12 अपॉन x के पावर में 4 कर दो, तो ये भी चलेगा, ऐसा करो सेम ही है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर y अपॉन dx का स्क्वायर, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसको प्रॉपर ऐसा डब्बा बना देने का ताकि वो हाईलाइट हो जाए, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रॉब्लम फिनिश हो गया। अब सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, देखो ध्यान दो, सेकंड प्रॉब्लम है हमारे बोर्ड पे e टू द पावर 2x into tan x, ठीक है। देखो मल्टीप्लिकेशन आ गया, मतलब कौन सा रूल लगता है, u into v रूल, तो इस फंक्शन को हम u कंसीडर करते हैं, इसको v कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो तो सबसे पहले y इक्वल टू जो फंक्शन दिया हुआ है इसको लिख लेंगे इनटू tan x, क्लियर है। ये लेट के साथ में हम लिखते हैं हमेशा, उसके बाद देन, ठीक है, dy by dx, मतलब डिफरेंशिएट कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक डी dx ऑफ, ठीक है। अब देखो u into v है, ठीक है, तो सबसे पहले u वाला फंक्शन लेंगे as it is लिया, और डी dx ऑफ tan x सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन as it is लेंगे, उसके बाद डी dx ऑफ, e to the power 2x, क्लियर है। चलो अभी e to the power 2x as it is लिखेंगे, tan x का होता है डिफरेंशिएशन प्लस tan x as it is लिखा, e to the power 2x है, e to the power 2x into 2x का वापस होगा डी dx ऑफ 2x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे हम, ठीक है, तो ये क्या होगा e to the power 2x into sec square x प्लस tan x छूट गया था, ठीक है, into e to the power 2x into 2, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब 2 आ गया, अभी ये 2 को डायरेक्ट 2 tan x भी लिख सकता हूं मैं, और e to the power 2x इधर कॉमन ले गया, वापस से करना है ना बे, e to the power 2x into 2 tan x, ठीक है क्या यहाँ तक, किसी को कोई आपदा, इसको ले भी सकते हैं कॉमन, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं मेरे हिसाब से, e to the power 2x, ये क्या हो जाएगा sec square x प्लस या फिर मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 tan, ठीक है। अभी ये हो गया कौन, dy by dx, और कुछ कर सकते हैं इसमें, नहीं कर सकते। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना एंड डी स्क्वायर y अपॉन, यहाँ तक हो गया था हमारा dy by dx हमने निकाल लिया था, ठीक है। नाउ हमें निकालना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। ये हो जाएगा हमारा अगेन डिफरेंशिएशन
ठीक आहे. काय म्हणते डी स्क्वेअर वाय अपॉन dx चा स्क्वेअर इक्वल टू e टू द पॉवर 2x अबे डी dx ऑफ e टू द पावर 2x और इधर ब्रैकेट में sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x. क्लियर है क्या? आता इथे दोघा जणांचे मल्टिप्लिकेशन आहे. आता इथे पण दोन याचं मल्टिप्लिकेशन आहे म्हणजे प्रोडक्ट रूल लागन इवन टू बी. चला तो इसको प्रोडक्ट रूल के हिसाब से सॉल्व करते हैं. ठीक है. डी स्क्वेअर वाय डायरेक्ट इक्वल टू साइन घेऊन घेतो मी, तुम्ही समजून जा इकडे काय आता. ठीक आहे. त्याच्यानंतर फर्स्ट फंक्शन e टू द पॉवर 2x डी dx ऑफ सेकंड फंक्शन म्हणजे sec स्क्वेअर x प्लस मैं बोला ना 2 tan x प्लस sec स्क्वेअर x प्लस 2 tan x डी dx ऑफ e टू द पावर 2x. क्लियर आहे एवढं? ठीक आहे. आता e टू द पावर 2x ॲज इट इज. आता या दोघांचे डिफरेंशिएशन sec स्क्वेअर x चा 2 sec x 2 sec x वो अकेला है क्या क्लास में? दाता गेले का? आहे थोडीशी आहे पुरे आवाज नाही कानात नाही उमरला का मी बेरे झालो का? किती आले पाहिजे आवाज? त्या कपडे धुणाऱ्या बाईच्या पाण्याचा आवाज जास्त उमरला तुमच्यापेक्षा. हा चला पहिलं फंक्शन ॲज इट इज घेतलं, डिफरेंशिएशन आहे ना त्याचं. ठीक आहे. सेकंडचं sec स्क्वेअर x चं 2 sec x येऊन जाणार. पुन्हा sec x चे डेरिव्हेटिव्ह sec x into tan x. ठीक आहे. निपटलं हे प्लस 2 कॉन्स्टंट ॲज इट इज tan x sec square x sec स्क्वेअर x डेरिव्हेटिव्ह वाला tan x चा. ठीक आहे. एवढा क्लियर आहे. त्याच्यानंतर प्लस sec स्क्वेअर x प्लस 2 tan x ॲज इट इज घेतला. त्याच्यानंतर e टू द पॉवर 2x जसा येणार आणि ठीक आहे. क्लियर मत करना रे भाऊ. कौन बोलेगा? कॉमन ले सकते हैं e टू द पावर 2x को. हाँ देखो ये टर्म इसके मल्टीप्लिकेशन में है, ये इसके साथ में. ठीक है. अलग अलग है टोटल. ठीक है. याला एक डब्बा धुवून घेऊ का? ठीक है. sec x into tan x को एक डब्बे में ले ले. 2 sec स्क्वायर x पर्यंत होगी. ठीक है. क्लियर. क्या बचेगा? 2 और e टू द पावर 2x आ गया. ठीक है. sec x into sec x sec square x sec स्क्वायर x ऑलरेडी है उसमें, उस टर्म में है क्या? तो into tan x plus sec स्क्वायर x into tan x. उसके बाद प्लस के साथ में कुछ sec square x खत्म. प्लस है एज इट इज घ्यायचं. क्या क्या है? sec स्क्वेअर x प्लस 2 tan x. हा त्याच्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये हे दोन तर घेतले आपण. ठीक आहे. बरोबर आहे का? चलो ठीक है. अब इसके पहले यहाँ पे भी 2 था. दोनों ही अलग रहना पे इकडे पण इतना है 2 e टू द पावर 2x. तो कॉमन ले लिया ना. बाद में ले लेंगे, फिलहाल ये रुक जाए. ये पे गड़बड़ हुई थी ना. 2 e टू द पावर 2x और इधर sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x. ठीक है. हाँ आता काय करू शकतो याच्यात? sec square x को कॉमन
क्या कर सकते हैं? Sec सॉल्व किया था तुमने? sec ये नहीं किया था क्या? square x को कॉमन लेंगे। दो टर्म दिख रही है यहाँ पे मेरे को, तुमको? देख इसको कॉमन निकाल लेंगे और sec square x सेक स्क्वायर x ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स कॉमन इसलिए नहीं निकलेगा बिकॉज ब्रैकेट में प्लस है, तो वो निकालना पॉसिबल नहीं है। इसको निकाल सकते हैं 2e के पावर में 2x, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर कौन कौन बचा? sec square x into tan सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan x plus sec square x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। पहला ब्रैकेट, ठीक है। अब ये तो कॉमन निकल गया इधर, plus sec square x plus 2 tan x ठीक है। अभी 2e टू द पावर 2x, इसमें से sec स्क्वायर x कॉमन निकलेगा। यहां तक भी किया तो चलता है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में यहां तक दिया है कि आगे दिया है देख लो। आगे क्या दिया है? आगे तक लंबा है। चलो इधर sec स्क्वायर x को कॉमन ले लो, ब्रैकेट के यहाँ बचा tan x plus 1 ठीक है। अभी रुक जाओ, tan x बचा है और इधर plus 1 हाँ, इसको sec स्क्वायर x तो 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। क्या बन गया? नहीं 1 प्लस tan स्क्वायर x आइडेंटिटी, ठीक है। प्लस 2 tan x एक प्लस छूट गया कौन सा छोटा? ब्रैकेट के बीच में क्या बोला? प्लस छूट गया ये यहाँ पे क्या है, ठीक है। फिनिश। अब आगे ये इसको लिख लो कॉमन वाला 2e टू द पावर 2x, देखो sec स्क्वायर x है, tan x प्लस 1 है, दो टर्म्स दिख रही है। कौन सी अलग अलग है क्या सेम है? अलग है बोलो। अलग है एक्सपेंशन हो सकता है क्या? एक्सपेंशन पॉसिबल है क्या? sec स्क्वायर x 1 प्लस tan x लिख सकते इसको, इसका एक्सपेंशन कर सकते 1 प्लस tan स्क्वायर x है, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। 2 tan x से कसम ही देखो यहाँ पे तीन टर्म है 1 2 3, ये इसको ऐसा लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। तीन टर्म है, तीन टर्म की मेरे को एक टर्म लिखनी है, कैसे लिखूंगा? कैसे लिखूंगा? अगर मैं इसको 1 प्लस tan x और इसका स्क्वायर दे दूं तो क्या ये सेम है? बे सेम है का नहीं है? क्यों है? आइडेंटिटी कौन सी आइडेंटिटी? प्लस b का होल स्क्वायर a प्लस b का लिख सकता हूं, रीजन दे दोगे इधर, समझ लो। 2e के पावर में 2x, देखो ये दो ब्रैकेट्स है। अभी लास्ट का आंसर चेक कर लो एक बार, क्या है? 2e to the power 2x 1 plus tan x 2 plus tan x plus tan square x तो इसको मैं क्या बोला क्या है? 2e to the power 2x 1 plus tan x तो इसको 1 प्लस tan x पहले लिख लेता हूं मैं, ठीक है। इधर वाला ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? 2 plus tan x plus tan square x हाँ, तो इसको sec स्क्वायर x को इधर डाल दिया मैंने, ठीक है। इसके साथ में 1 प्लस tan x का स्क्वायर चलेगा? चलेगा क्या? हाँ किसी को कोई आपदा इससे? ठीक है। 2e के पावर में 2x, ठीक है। 1 प्लस tan x। अब इसका देखो,
इसके साथ ही करना है जो भी करना है, उसको फिर से 1 प्लस tan x, उसको वापस से 1 प्लस tan sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर x, tan x या tan स्क्वायर x, स्क्वायर है ना, इधर स्क्वायर दे दिया ना, वो तो sec स्क्वायर x का है। कैसे होगा, sec स्क्वायर था 1, अरे सॉरी इधर tan x रहेगा से, अभी ठीक है। 1 प्लस tan, ठीक है। 2e के पावर में 2x, 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan स्क्वायर x, 1 प्लस tan x प्लस tan x, क्लियर, क्लियर है क्या? ये सब लिख लो। चलो लास्ट के आंसर से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, क्या दिया हुआ है 2e टू द पावर 2x होगा, ये 1 प्लस tan x है, एज इट इज ले ले, ठीक है। पहला ब्रैकेट कंप्लीट हो गया 1 प्लस tan x वाला, इधर 1 प्लस 1 2, ठीक है, प्लस tan स्क्वायर x प्लस tan x, फिनिश। या फिर tan x पहले रहेगा, tan स्क्वायर x बाद में रहेगा, ऐसा ही कुछ होगा, देख लो कैसा है, tan स्क्वायर बाद में, tan स्क्वायर बाद में, वैसा लिख लो चलेगा। 2e के पावर में 2x है, 1 प्लस tan x, 2 प्लस tan x प्लस tan स्क्वायर x, क्लियर, फिनिश। सेकंड वाला, थर्ड वाला देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखो यहाँ पे भी u इंटू v रूल लगेगा बिकॉज मल्टीप्लिकेशन है, राइट। सो पहले स्टार्टिंग क्या करते हैं हम, लेट y इक्वल टू e टू द पावर 4x इंटू cos 5x, cos 5x। अब इसको u कंसीडर करेंगे, इसको v, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की इधर का भी इसको u। चलो u इंटू v लगाएंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के साथ में जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू d dx ऑफ, पहले पूरा टर्म लिख लेते हैं, e टू द पावर 4x इंटू cos 5x, ठीक है। अब u इंटू v लगा दो, क्या होगा, e to the power 4x e टू द पावर 4x, फर्स्ट टर्म एज इट इज u वाली, उसके बाद d dx ऑफ cos सेकंड 5x फंक्शन cos 5x 5x आ जाएगा, उसके बाद में प्लस का साइन cos cos 5x 5x एज इट इज आएगा, सेकंड फंक्शन d dx ऑफ e to the power 4x e टू द पावर 4x, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर रहे हैं, e टू द पावर 4x एज इट इज आ गया, d dx ऑफ cos है तो cos का पहले माइनस sin 5x sin 5x और d dx ऑफ 5x ये जो sin cos के साथ में है इसको ले लेंगे, ठीक है, प्लस cos 5x जैसे का वैसा, और e टू द पावर 4x का क्या हो जाएगा, e to the 4x इनटू e टू द पावर 4x d dx ऑफ 4x ठीक है। अब देखो 4 का x के साथ में अगर करते तो क्या होगा, 4 होगा, और cos d dx ऑफ cos 5x है, उसका 5x का वापस करेंगे तो 5 के साथ में x है तो 5 हो जाएगा, राइट। चलो तो e के पावर में 4x, ठीक है, अब एक माइनस 5x है, ठीक है, तो इसको जैसे का वैसा लिखे, या cos वाले को इधर लेके आ जाए, cos वाले एक साइड ला लेते हैं, sin वाला एक इधर कर देते हैं, ठीक है, cos 5x, ठीक है, क्लियर है क्या, माइनस अब क्या हो जाएगा sin 5x, ठीक है, 4 भी नहीं आएगा सामने, क्या बोला, 4 भी सामने आएगा ना, हाँ 4 इधर ले लो फिर, ठीक है, चलेगा। बट e टू द पावर 4x को कॉमन लेके करेंगे तो भी हो जाएगा ना रे, नहीं तो वो कॉमन लेने के बाद d by dx और 4x का 4 बचेगा ना, उसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा, तो 4 ही ले, वो ऐसा बोल रहा है, चलो ऐसा कर लो, चलेगा। देखो 5 e टू द पावर 4x 5x है, साथ में cos 5x है, तो पहले 5 ले लो, ठीक है, कौन सा 5 लिया, ये वाला,
ठीक है, इसका एक ही होगा, सिर्फ 5 into x मतलब 5 into 1 5 हो जाएगा, ठीक है। e to the power 4x ले लिया, ठीक है। माइनस साइन किसका है? साइन का, साइन वाला, और मल्टीप्लिकेशन में क्या लग जाएगा? साइन पाई x, ठीक है। चलो अब इस पे कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? e to the power 4x कॉमन ले सकते हैं, तो e to the power 4x अगर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 4 cos 5x 5x minus 4 cos 5x माइनस 5 sin 5x 5 sin 5x। ठीक है, क्योंकि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों इधर कॉमन में, ठीक है। क्लियर है? तो ये क्या हो गया मेरा dy बाय dx हो गया। अब क्वेश्चन ने हमें बोला था डबल डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन बोला था ना, तो सेकंड ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं? d square y upon dx square। हाँ, d square y upon dx square। तो ये वापस लेंगे, अगेन लिख देंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा d स्क्वायर y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल टू d dx ऑफ, ये पूरा टर्म लेंगे, ये भी वैसा ही है सेम, e टू द पावर 4x cos 4 cos 5x 5x माइनस 5 sin 5 sin 5x। 5x। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? चलो इधर भी u into v लिखेगा हाँ सेम फंक्शन के साथ। चलो तो पहला फंक्शन u क्या है? e to the power 4x e to the power 4x d dx ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब 4 cos 5x minus 5 sin 5x प्लस ये पूरा एज इट इज 4 cos 5x माइनस 5 sin 5x, ठीक है। d dx ऑफ e to the power 4x ठीक है। मावन का इधर e के पावर में 4x, ठीक है, पहला टर्म। अब इसका अगर हम करेंगे, ये इधर लिख देते हो d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 4 है cos 5x है, इसको एज इट इज टर्म ले लिया पहला, अब इसका पूरा ब्रैकेट का डेरिवेटिव करना है, ठीक है। चलो क्या आएगा? 4 cos 5x है, अब cos के क्या आता है रे? माइनस साइन माइनस साइन, बट इसके साथ में कौन जुड़ा हुआ है? तो ये क्या हो जाएगा? 4 into 5 क्या बोला? 45 4 into 5 होगा ना 4 into 5, हाँ ठीक है। तो ये क्या होगा? पूरा टोटल डायरेक्ट लिखे या 1 by 1? 20 cos x माइनस 5x लिख लो, cos का साइन 5x, ठीक है। हाँ। उसके बाद d by dx of 5x d dx ऑफ, 5x ठीक है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद माइनस साइन या प्लस साइन, minus माइनस साइन क्या आएगा? 5 एज इट इज, मल्टीप्लिकेशन में साइन का cos 5x cos 5x और d dx ऑफ 5x 5x, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम 25 और इसको डायरेक्ट 20 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर स्टेप ज्यादा बढ़ेगी लगा तुम्हें तो शॉर्ट में मार सकते हो एक स्टेप, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या बोला? सेम 4 cos 5x minus 5 sin 5x d dx of e to the power 4x e to the power 4x into 4 कर दो डायरेक्ट, ठीक है। 4 e to the power 4x into 4, ठीक है। अबे ये मजा था लिखा, ये देखो इसको मैं रब कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। चलो अब e to the power 4x as it is आएगा, into 4 है तो इसको क्या कितना करेंगे? 20 माइनस sin 5x बरोबर। उसके बाद minus माइनस 25 cos 5x 5x प्लस 4 cos 5x माइनस 5 sin
5x into e to the power 4x into 4 चलो 4 मल्टीप्लाई नहीं होगा कौन सा है आखिरी वाला मल्टीप्लिकेशन भी है ना 4 into 4 4 into 4 ब्रैकेट में ना डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो सकता है 4 भी हाँ तो कॉमन लेके करते हैं ना पहले कॉमन ले लेते हैं उसके साथ में करते हैं ये क्या हो जाएगा e टू द पावर 4x हो जाएगा ठीक है मल्टीप्लिकेशन में है ठीक है इसको -20 कर लो डायरेक्ट साइन वाला साइन लगा के ठीक है साथ में कौन है sin 5x sin 5x माइनस 25 cos 5x cos 5x ठीक है अब plus 4 cos 5x minus 5 sin 5x into e to the power 4 वो तो ले लिया है कॉमन इधर हमने ठीक है तो क्या बचा 4 into 4 4 को भी आगे ले सकते हैं multiply ले सकते हैं क्या ये भी 5 20 कर सकते हैं इसका भी नहीं हमें माइनस लेंगे 4 16 16 प्लस 20 16 cos 5x minus 20 sin 5x माइनस कर दो डायरेक्ट 4 16 cos 5x आएगा -5 sin 5x आएगा बरोबर है फाइनल स्टेप क्या आएगा e टू द पावर 4x ठीक है अब देखो -20 sin 5x है -25 के साथ में तो माइनस माइनस होता है प्लस ठीक है तो 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा 45 माइनस 5 उधर का ये देखो दिख रहा है मतलब 40 आएगा ठीक है इसके साथ में sin 5x लगेगा बरोबर है क्या माइनस 4 के 16 कितना सर फिर वहां पर cos 5x का आ गया cos उनका एडिशन होगा ही नहीं सेम नहीं है उनके वो अरे अलग अलग है अलग अलग वो वही नहीं दोनों ब्रैकेट का साइन के साथ cos का cos के साथ हो सकता है उसके लिए तो इनको पास में लाना पड़ेगा 4 को मल्टीप्लाई मारो ब्रैकेट से मार तो सकते हैं उसको मल्टीप्लाई 24 ये तो 16 हो जाएगा ये तो फिक्स है 16 cos 5x ठीक है -20 sin 5x पूरा स्टेप क्या आएगा e टू द पावर 4x ब्रैकेट में ये तो हो गया ये और कहा गया cos वाला ये लग गया सर ये 4 तो हो जाएगा 16 cos 5x बरोबर ठीक है बचा कौन कौन -5 sin 5x बचा इसके साथ में हो जाएगा हां तो कितना हो जाएगा वो 25 cos वाले दो टर्म है cos वाले को पास में ले सकते तो होगा क्या -14 sin 5x बरोबर हाँ यार वो 5 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना है इसको डायरेक्ट लिख देना मैं -9 cos 5x ठीक है समझा गया डायरेक्ट स्टेप ये देख इसके पहले का स्टेप इधर लिख ठीक है ये समझा तेरे को समझा इनको नहीं समझा बस वो जो 5 हो जाए उसको 20 किया फिर माइनस में माइनस मिला है तो उसका 40 हो गया और 25 में से 16 निकाले तो 9 बचा 9 बचा ठीक है जो सिमिलर टर्म है उसमें से उसको माइनस करें समझा अभी क्या समझा बता जो सिमिलर टर्म है उनको पास लिया उनको माइनस किया कौन सी सिमिलर टर्म बता 20 sin 5x हाँ 5 sin 5x हाँ और माइनस cos 5x हाँ और क्या 4 cos 5x तो कितना हुआ देखो सच में समझेंगे बता रहे उसको कैसे
-25x आएगा। ये देखिए -25x है, ठीक है, इधर भी -25x ही हो रहा, और माइनस माइनस दोनों प्लस करेंगे तो 40 है, ठीक है, और उन दोनों का माइनस 9 आएगा, ठीक है। किसका माइनस आया 9? cos कॉस वाले कौन से टर्म है वहां पे? cos 5x हाँ, minus 25 -25 और -16 कितना हुआ? सॉरी +16 plus minus कितना होता है? 25 में से 16 के कितने बचे? 9 समझे क्या? हाँ ठीक है, चलो फिर चलिए चालू है, चलो ठीक है। चलो इसके बाद और कुछ कर सकते हैं। -40 sin 5x, cos की और sin की टर्म दोनों अलग अलग है, इसके आगे तो नहीं कर सकते। देखो एक बार चेक करो लास्ट आंसर। minus e to the power 4x 9 cos 5x plus 40 sin 5x. मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों टर्म, तो ठीक है ना, इतना भी किया तो भी चलता है, अदरवाइज मैनेज कर सकते हो, ठीक है। दोनों माइनस माइनस साइन है, तो माइनस को कॉमन ले लो डायरेक्ट, -e to the power 4x, ठीक है। अभी दोनों टर्म प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9 cos 5x को पहले ले लेंगे और प्लस 14 sin 5x, ऐसा दिया है, ठीक है। चलो बंद करो उसको, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो चौथा प्रॉब्लम में ये भी सेम u into v रूल लगाएंगे, क्या हो जाएगा? लेट y इक्वल टू x क्यूब into log x, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ये हो जाएगा dy by dx, ठीक है। u into v डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं, x क्यूब d dx ऑफ log x plus log x d dx of x क्यूब एज इट इज ले लिया, ठीक है। log x का इंटू 1/x प्लस log x एज इट इज है, 3 सामने आ जाएगा, x स्क्वायर ठीक है। x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। x x काट ले सकते हैं क्या? x काट भी सकते हैं, नहीं काटो मत यार, नहीं काटना चाहिए, तभी कॉमन ले सकते हैं। नहीं किया तो फिर भी ले सकते हैं। नहीं किया तो चल, नहीं लिया नहीं, चल मैं कॉमन ले रहा हूँ, बिना काटे ले रहा हूँ। फिर भी कटेंगे अंदर जाके, जब कटेगा तब देखेंगे क्या आएगा। x क्यूब अपॉन x प्लस log x 3। अच्छा इसको डिवाइड मारने को बोल रहे हो क्या? हाँ तो इसको स्क्वायर कर दो फिर, ठीक है। हाँ, वही बोल रहा हूँ। अब निकल गया x स्क्वायर बचा 1 प्लस 3 log 1 प्लस क्यों बचेगा? वही x नहीं। स्क्वायर प्लस बचेगा ना, मैंने कॉमन बोल 3 log x बचेगा। 3। अच्छा पहले अलग अलग लिख दो, x स्क्वायर log x, ठीक है, क्लियर। अब ये x स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर कौन बचा? 1 प्लस प्लस log नहीं 3 log 3 बचेगा ना 3 फिर, log ठीक है। डबल डिफरेंशियल किसका हो गया ये? dy बाय dx dx, ठीक है। अब d स्क्वायर y अगेन d square y upon dx डिफरेंशिएशन, d स्क्वायर y अपॉन dx का स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन है क्या? हाँ u तो प्रोडक्ट रूल पहले x क्यूब जैसा का वैसा x स्क्वायर x क्यूब x स्क्वायर square सॉरी x स्क्वायर d dx ऑफ 1 प्लस 3 log x प्लस 1 प्लस 3 log x d by dx d dx ऑफ x square x स्क्वायर, ठीक है। चलो x स्क्वायर को एज इट इज लिख लिया मैंने, d dx ऑफ इसका पूरे का करना है 0 plus 3 into 1 upon x 0 प्लस 3 इंटू, 1 upon x अब ये किसका था? log x का, ठीक है, प्लस 1 प्लस 3 log x
जैसा का वैसा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x इंटू 2x लिख दूं, ठीक है। और कुछ करना है डी डी एक्स ऑफ एक्स वगैरह, नहीं पक्का। हाँ तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, मल्टीप्लिकेशन में +3 है, 0 के साथ है, तो 3/x प्लस 1 + 3 log x इंटू 2x। 2x को आगे भी ले सकते हो तुम, काय में लिया हुआ है, देख आंसर में लिया है क्या। उन्होंने मल्टीप्लाई हमारे ब्रैकेट से 2x को हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, पूरे इसको कर दिया, जास्त ये एडवांस झाली। x स्क्वायर इंटू 3/x, इसको डायरेक्ट 3x स्क्वायर भी लिख सकते न हो, जाने वो x से x कर गया काटा है तो ये बचा फिर क्या, x इंटू 3, 3x ठीक है, प्लस 2x 2x प्लस 2 इंटू 3 6x log x, ठीक है। ब्रैकेट नहीं हाँ हाँ ब्रैकेट नहीं क्या बोला, ब्रैकेट नहीं आएगा, तो इन दोनों का एडिशन कर दो, ब्रैकेट नहीं नहीं तीनों का एडिशन होगा ना अब तो फिर। किसका तीनों का, वो इसका भी करोगे, हाँ ब्रैकेट नहीं आएगा तो। 5x plus 6x 11x, हाँ तो 11x log x ऐसा है क्या, नहीं वो 6x log 5x plus 6x होगा, 6x log x, ठीक है। ये d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका भी खत्म हो गया। नहीं। अब इसको और अगर करना है तो एक काम हो सकता है, देखो x को कॉमन ले लो, 5 plus 6 log x log x, ठीक है। अब अगर इसमें और दिमाग लगाना है तो इसको और ऐड कर दो, नहीं हो सकता क्योंकि साथ में log x का फंक्शन लगा हुआ है, ठीक है। क्लियर लगेंगे, इधर u इंटू v नहीं लगेगा क्योंकि देखो ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है दोनों, log ऑफ log x है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है अपना, 1/x तो log x की जगह पे ये टर्म है, 1/x log x। 1/x तो पहले लेट y इक्वल टू log ऑफ log x, ऐसे ही पढ़ते हैं हम इसको, हाँ इसीलिए हम यहाँ पे u इंटू v नहीं लगाएंगे, हमेशा याद रखना, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x x dy अपॉन dx dx इक्वल टू ddx log ऑफ log x 1/x dx ऑफ, अच्छा ये पहले लिख दो, log ऑफ log x करो, क्या होगा 1/x 1 अपॉन log x log x और 1/x अबे ddx ऑफ बोलो, dx of log x। एक ही लाइन में खत्म करोगे क्या, और 1 अपॉन log x इंटू 1/x मतलब 1/x log x। खत्म हो गया, हाँ ये dy बाय dx, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट आंसर क्या आ सकता है, अभिजीत बता। 1/x into हाँ x upon x x अपॉन x, धन्यवाद। ठीक है। अगेन डिफरेंशिएशन d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। अब यहाँ पे रूल लगेगा मेरे भाई u अपॉन v1, पहले मैं डिनोमिनेटर में लगा रहा हूँ, हाँ? कभी लगाया नहीं। तेरा नाम लेने के पीछे कुछ रीजन रहते पर्टिकुलर, क्योंकि तू हर बार छोड़ता है ना वो रूल्स, क्यों नहीं लगेगा, पर लगेगा ना, किस में नहीं लगा, डाइजेस्ट में, डाइजेस्ट को मार दो, नहीं आखिरी में लगाया पहले उसको ऊपर लेके दे ऊपर लेके जाओ, नीचे रखो, जैसा है वैसा एज इट इज रखो ना, काय को ऊपर लेके जाने की जरूरत है, सर्कस में ना तो ऊपर को उस पे जाना है। करके डाइजेस्ट नहीं लगेगा। कभी कभी आंसर भी चाहिए चलो अब ये हो जाएगा क्या, ये u है, ये v है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, v लिखते हैं, तो v क्या है, x log X x log ये वाला x log x into d dx of 1 1 1, ठीक है। उसके बाद माइनस
क्योंकि u इंटू V v नहीं है, u अपॉन v है। उसके बाद 1 डी डी एक्स ऑफ x log x upon अपॉन x log x plus square x log x का स्क्वायर रहेगा, बरोबर, मतलब v का स्क्वायर हो गया। क्लियर है? चलो अब d2y अपॉन dx का स्क्वायर, ठीक है। x log x as it is, इसका 0 हो जाएगा, तो 0 होगा पूरा। 0 minus ठीक है, इधर 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0 ठीक है, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x log x है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब u into v रूट, ठीक है। तो इधर कर लेंगे पहले ही, हाँ फर्स्ट फंक्शन d dx ऑफ 1 by x आएगा डायरेक्ट, ठीक है, प्लस log x बस बस into 1 आएगा, तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, x upon x कट गया प्लस log x, 1 plus log x तो ये 1 प्लस log x, ठीक है। डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, हाँ ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, क्या नहीं इनडायरेक्टली डायरेक्ट बे काही कापा कुपाचे काम पडलं तर नंतर, तो 1 प्लस log x डायरेक्ट बचेगा, ठीक है। हाँ तो माइनस साइन देके लिखूं मैं, हाँ 1 प्लस प्लस log log x अपॉन x log x log x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, x log x है, कितना दिया है कि कुछ दिया है और माइनस हाँ होता ही है ऐसे माइनस साइन कॉमन भी ले सकते हो, सर वो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो minus जाएगा, बचेगा तो माइनस बचेगा, 1 plus log x ये तो पूरा ही 0 हो गया, log x अपॉन x log x, ये हो गया d2y अपॉन dx का स्क्वायर, खत्म हो गया प्रॉब्लम। ऊपर ही माइनस दिया है ना, नहीं कॉमन है देखो अब इसका क्या ही करे, सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू x के पावर में x है, taking log dy by dx d dx ऑफ सर taking log log 1 बोल से करना पड़ेगा x to power n नहीं लगेगा। अरे सॉरी वेरिएबल के पावर में वो मेरी लॉगिंग 1 बोल से करने सर लॉगिंग 1 टेकिंग log ऑन बोथ साइड। अबे देखो एक सिंपल सा तरीका, x के पावर में x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x log x हाँ x log x ठीक है, पावर सामने आएगा x इंटू log x log x, ठीक है। अब डिफरेंशिएट log y का 1 upon y विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो log का 1 अपॉन y y into into dy by dx dx x x into 1 upon x d dx ऑफ log x डायरेक्ट लिख दो log 1 अपॉन x, तो x अपॉन x भी 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस log x log x अरे सर u into मेरे लिए इंटू Into 1 1 लिखने की जरूरत है, नहीं ये लिख देता हूँ 1, ठीक है। x से x कट कट जाएगा फिर y को इधर लेके आना पड़ेगा, तो dy by dx यही करते थे हम, हाँ y तो y ब्रैकेट में 1 प्लस x से x गया 1 प्लस log log x x log x, y की वैल्यू पुट कर देते हैं, y की वैल्यू क्या है x to the power x ये, तो x के पावर में x 1 प्लस log x log x, यही करते हैं हम हमेशा। पर y के दोनों से में पूछो दोनों साइड कौन से पुट करेंगे, इधर इधर
पिछले बार ऐसे थे इक्वेशन दे रहा हूँ मैं, दो बार करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इधर एक y की वैल्यू दे देगा तो फिर करेगा कैसे? d स्क्वायर y थोड़ी होगा, वैल्यू आएगी डायरेक्ट उसकी, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर ये क्या है अगेन, डिफरेंशिएशन। जैसे वेदांत ने बोला वो हम तब करते हैं जब हमें सिर्फ एक डेरिवेशन करना होगा, ठीक है? क्लियर है? चलो पहला फंक्शन, सेकंड फंक्शन है तो x टू द पावर x d dx ऑफ 1 प्लस log x 1 प्लस log x प्लस 1 प्लस log x d dx ऑफ x टू द पावर x x के पावर, ठीक है? देखो इसके डेरिवेटिव ऑलरेडी है अपने पास, दिख रहा है क्या? वो लास्ट वाली पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। चलो क्या आएगा x के पावर में x x है d dx ऑफ 1 प्लस log x, 1 upon x 1 upon x 1 upon x कांस्टेंट का 0 प्लस 1 log x का 1 अपॉन x x, ठीक है? प्लस ये एज इट इज 1 प्लस log x, और x के पावर में x के डेरिवेटिव का निकाल लिया हमने d dy 1 plus log x 1 plus log नहीं log x x to the power x 1 plus log x। पे 1 प्लस log x आएगा ना, इसके साथ में ये पूरी वैल्यू आएगी ना, हाँ तो x के पावर में x इधर ले लो इनटू x के पावर में x 1 प्लस log x ये पूरी वैल्यू डालोगे ना, आधा थोड़ी डालोगे 1 प्लस log x ऐसा थोड़ी डालेंगे। ये कहाँ से आया? फ्रॉम 1 इक्वेशन 1, ठीक है? अब देखो x के पावर में x है, x के पावर में x है, कमान पहले शॉर्ट में लिख देता हूं, x के पावर में x लिख दिया मैंने इनटू 1 अपॉन x है प्लस ये 1 प्लस log x log x के पावर में इनटू x के पावर में x 1 plus log x। इसको और शॉर्ट लिख सकता हूँ क्या? कॉमन ले क्या कॉमन लूंगा? x to the power x x के पावर में x ले लिया तो 1 upon x x के पावर में x q सेम है ना q कॉमन निकल कॉमन तो ले लिया, चलो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रहेगा, तो अगर ये दो बार है तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूं क्या? x इसका स्क्वायर, दो बार आ रहा ना 1 प्लस log x 1 प्लस log x, तो दो बार अगर मान के चलो हम कैसे करते हैं 2 इंटू 2 है तो हम क्या करते हैं 2 का स्क्वायर कर देते हैं, बरोबर? अब 2 का स्क्वायर भी 4 ही आ रहा है, 2 इंटू 2 भी 4 ही आ रहा है, तो 1 प्लस x log x, जो x के पावर में x बचेगा वहाँ पे। हाँ x के पावर में x रहेगा ना, हाँ ठीक है? ये 1 प्लस log x 1 प्लस log x क्या हो जाएगा? स्क्वायर स्क्वायर ठीक है, समझ में आया? अब मेरे को बताओ, अब देखो यहाँ पे 1 के पावर में सॉरी x के पावर में x है, मल्टीप्लिकेशन में 1 अपॉन x है, बरोबर? मतलब क्या है 1 बाय x मतलब ही क्या है? x अगर ऊपर गया तो माइनस x के पावर में माइनस, ठीक है? इसको उल्टा कर लिया हमने, ठीक है? तो ये वाला हिस्सा भी खत्म हो गया, उसके बाद प्लस x के पावर में x 1 plus log x स्क्वायर। ठीक है? ये अगेन वाला चालू है हमारा, ठीक है? दोनों का बेस सेम है, इसका भी इसका भी, पावर पावर का एडिशन x प्लस x मतलब सॉरी x और -1 इनका एडिशन करोगे, पावर का एडिशन होता है, दोनों का बेस x x है तो x माइनस x to the power x minus 1 x के पावर में डायरेक्ट x माइनस 1, ठीक है? प्लस उसके x बाद पावर में x 1 plus log x whole square। ठीक है? अब यहाँ पे x के पावर में x माइनस 1 है, अब इसका -1 है
और इसके पावर में x है, तो इतना दिया है या आगे भी दिया है? इतना ही है, ध्यान दो, फिर छोड़ो। ये d2y/dx²। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 राइट का फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू सो मच।